नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं अनुराग दीक्षित। सागर पहलवान मर्डर केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, सुशील कुमार पर शिकंजा कस रहा है। पुलिस को सुशील कुमार की आपराधिक दुनिया के कई अहम सुराग हाथ लग रहे हैं। न्यूज नेशन लगातार सुशील कुमार की पूरी क्राइम कुंडली को लेकर खुलासे कर रहा है, जिस पर अब मुहर लगती दिख रही है। आखिर कैसे सुशील कुमार ने पहलवानों और गैंगस्टर की मदद से अपराध की दुनिया में कदम रखा, रेसलिंग की दुनिया का एक सितारा कैसे गैंग बनाकर अपराध को अंजाम देने लगा, इसकी एक एक कड़ी अब जुड़ती दिख रही है। क्या रेसलिंग के रिंग में दांवपेच लगाने वाले सुशील कुमार का असली मकसद गैंगस्टर बनना था? क्या पहलवानों और गुंडों की मदद से सुशील कुमार अपना गैंग खड़ा करना चाहता था? क्या गैंग बनाकर सुशील कुमार का मकसद फिरौती और वसूली का अड्डा चलवाना था? दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में हुई सागर पहलवान की हत्या के बाद सुशील कुमार पर शिकंजा कसा तो धीरे धीरे सामने आने लगी उसके जुर्म की दुनिया के राज और बड़े गैंगस्टर से लिंक। न्यूज नेशन लगातार पहलवान सुशील कुमार की क्राइम कुंडली खंगाल रहा है। न्यूज नेशन ने सुशील कुमार को लेकर जो खुलासे किए, उन पर मुहर लगती नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर के दो गैंगस्टर काला जठेड़ी और नीरज बवानिया से पहलवान सुशील कुमार के लिंक रहे हैं। चाहे प्रॉपर्टी विवाद हो या गैंग की तरफ से किसी को प्रॉपर्टी की धमकी मिली हो, सुशील पहलवान का दोनों गैंग के बदमाशों से संपर्क होने की वजह से वो मध्यस्थ की भूमिका भी निभाने लगा था। सुशील कुमार कल तक इन दोनों डॉन के लिए एक ऐसे लीगल गुंडे की तरह काम करता था जिसे न पुलिस का डर था न एनकाउंटर का। साथ ही सुशील कुमार के पास हट्टे कट्टे पहलवानों की भी कोई कमी नहीं थी, यानी डॉन्स के आधे से ज्यादा काम सुशील कुमार आराम से निपटा देता था। लेकिन दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में हुई वारदात के बाद सुशील कुमार का चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया। छत्रसाल स्टेडियम में जिन गुंडों के साथ मिलकर सुशील कुमार ने सागर पहलवान की पिटाई करवाई, उन पर शिकंजा कस रहा है। एक एक करके सुशील कुमार के अपराध की दुनिया के चेहरे उजागर हो रहे हैं। न्यूज नेशन ने सबसे पहले सवाल उठाया था कि छत्रसाल स्टेडियम में सुशील कुमार के साथ वारदात में शामिल नीरज बवाना गैंग के गुंडे कौन कौन थे। जिस वक्त सागर धनखड़ की हत्या हुई थी, उस वक्त सुशील कुमार के साथ कौन कौन मौजूद था। इन सवालों पर मुहर तब लगती नजर आई जब पुलिस ने सुशील के साथियों को धर दबोचा, जिनसे पूछताछ करके पुलिस पता लगाएगी कि आखिर सागर धनखड़ की हत्या की असली वजह क्या है। इतना ही नहीं, आज हम आपको उन वारदातों के बारे में बताएंगे जिसे नीरज बवाना और काला जठेड़ा गैंग ने अंजाम दिया था। और क्या इन वारदातों से भी सुशील कुमार का कोई लिंक है? क्या दिल्ली एनसीआर में बवाना गैंग और जठेड़ा गैंग ने जितने भी अपराध किए हैं, उनमें सुशील कुमार का क्या रोल है? टीम न्यूज नेशन। सवाल यह है कि क्या सिर्फ अपनी धमक कायम रखने के लिए सुशील कुमार पहलवानों को अपने साथ जोड़ रहा था, या फिर सुशील कुमार अपना गैंग खड़ा करना चाहता था ताकि जो फिरौती और वसूली का खेल बवाना गैंग और काला जठेड़ा गैंग खेल रहे थे, वो सुशील कुमार के दिमाग पर इतना चढ़ गए कि उसने गैंगस्टर जुटाने शुरू कर दिए। क्या सुशील कुमार खुद एक डॉन बनना चाहता था और इसी चक्कर में वो अपराध की दुनिया में उतर गया? क्या डॉन बनना चाहता था पहलवान सुशील कुमार? क्या सुशील कुमार का मकसद दिल्ली एनसीआर का बड़ा गैंगस्टर बनना था? क्या रेसलिंग के रिंग को छोड़कर सुशील कुमार फिरौती और वसूली करने के लिए पहलवानों को अपने साथ मिला रहा था? क्या दिल्ली एनसीआर में एक्टिव बड़े गैंग नीरज बवाना और काला जठेड़ा की बादशाहत को खत्म करके खुद गैंगस्टर नंबर 1 बनने की ख्वाहिश पाल रहा था सुशील कुमार ने रेसलिंग के रिंग में उतरकर जितनी शोहरत हासिल की, दुनिया के पहलवानों को धूल चटाकर हिंदुस्तान का तिरंगा लहराया, ओलंपिक में जाकर देश के लिए मेडल जीता, लेकिन एक हत्याकांड ने सुशील कुमार के गैंगस्टर लिंक और अपराध की दुनिया का पर्दाफाश कर दिया। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सागर पहलवान की हत्या में सुशील कुमार का नाम सामने आने के बाद
पुलिस की जांच में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस मर्डर केस में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 4 और बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश काला असौदा और नीरज बवानिया गैंग के हैं। सागर पहलवान की हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए गैंगस्टर से पूछताछ में ये बात तो साफ हो गई है कि सुशील कुमार के संबंध दिल्ली के कई कुख्यात गैंगस्टर से थे और सागर की हत्या से पहले एक बड़े गैंगस्टर से सुशील कुमार ने फोन पर भी बात की थी। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर किस बड़ी डील के चलते सागर पहलवान की हत्या की गई और सुशील कुमार ने किस गैंगस्टर से और किस मकसद से फोन पर सागर की हत्या से पहले ये बातचीत की थी। सुशील के अलावा अजय, प्रिंस, भूपेंद्र, मोहित, गुलाब और मंजीत पर पुलिस का शिकंजा कस चुका है। लोकल पुलिस की जांच में 8 नए नाम सामने आए हैं, जिनमें से पुलिस 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और 8वें अपराधी की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक इस वारदात में कई और लोग भी शामिल हो सकते हैं। ये रोहिणी जिले के स्पेशल स्टाफ ने ये अभी 4 लोगों को कल रात को गिरफ्तार किया है। ये चारों लोगों के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट्स इशूड थे सागर पहलवान मर्डर केस में, जिसमें मेन अक्यूज सुशील कुमार है। ये जो 4 लोग हैं इन सबके नाम भूपेंद्र एलियस भूपी, मोहित एलियस भोली, गुलाब और मंजीत हैं। इन सब की प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स है और ये काला सौदा गैंग से जुड़े हुए हैं। सुशील कुमार वारदात के 19 दिन बाद गिरफ्तार हुआ था। इतने दिनों में सुशील कुमार किस किस के संपर्क में रहा? गिरफ्तारी से बचने के लिए सुशील कुमार जहां जहां गया वहां उसे छिपाने में किस किस ने मदद की? इन सभी कड़ियों को जोड़ने में पुलिस लगी है। दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में से एक मॉडल टाउन 3 का ये वही फ्लैट है जहां से सुशील कुमार के ओलंपिक चैंपियन से एक मोस्ट वांटेड बनने और अपराधी बनने की शुरुआत हुई। दरअसल 140 गज का ये फ्लैट है। इस बिल्डिंग में नई बनी हुई बिल्डिंग है। इसके टॉप फ्लोर पर वो फ्लैट है जिसमें सागर और सोनू बताया जाता है कि किराए पर रहा करते थे और इसी फ्लैट में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद कथित तौर पर सुशील कुमार सोनू और सागर को अगवा करके छत्रसाल स्टेडियम ले गया। ये फ्लैट आप देख सकते हैं कि एक नई बनी हुई बिल्डिंग है जो कि बिल्कुल मॉडल टाउन 3 के कोने में मौजूद है और बताया जाता है कि 140 गज का ये फ्लैट है जिसकी कीमत करीब 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में है और इसके 2 महीने का किराया जो कहा गया है कि सागर ने नहीं दिया था, जिसके बाद सुशील कुमार से उसका विवाद था इस 2 महीने के किराए को लेकर। लेकिन ये थोड़ी दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के गले नहीं उतर रही है। क्राइम ब्रांच का साफ तौर पर मानना है कि मामला कुछ और है, क्योंकि सुशील कुमार का जो स्टेटस है, जो उसकी वर्थ है, जो उसकी नेट वर्थ है, वो इतनी कम नहीं है कि 2 महीने के किराए या फिर सिर्फ एक फ्लैट के लिए इस तरह से वो अपने पूरे करियर को दांव पर लगा दे। सुशील कुमार पर शिकंजा कस रहा है, लेकिन पुलिस की माने तो सुशील जांच में सहयोग करने को तैयार नहीं है। गैंगस्टर्स के साथ सुशील के क्या लिंक हैं और क्या सुशील सागर पहलवान हत्याकांड के अलावा भी वारदातों में शामिल रहा है? इन सवालों पर सुशील मुंह खोलने को तैयार नहीं। ऐसे में अब क्राइम ब्रांच की टीम गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ करके मर्डर केस की कड़ियों को जोड़ने में लगी है। पुलिस के मुताबिक सागर की हत्या के आरोप में पकड़े गए 4 आरोपियों को सामने बैठाकर पूछताछ की तैयारी की जा रही है। साथ ही इस केस से जुड़े पीड़ित पक्ष को भी क्राइम ब्रांच सुशील के सामने पूछताछ की तैयारी कर रही है, ताकि ये पता लगाया सके कि सागर धनकर हत्याकांड में सुशील कुमार का क्या रोल रहा है। इसके अलावा पुलिस उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो सुशील के अपराध के भागीदार रहे हैं। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। सागर पहलवान की हत्या में कई गैंग का हाथ हो सकता है, यह बात पुलिस भी मान रही है, लेकिन इन गैंग्स के साथ सुशील कुमार के लिंक क्या रहे हैं? इन गैंग्स ने जिन वारदातों को अंजाम दिया है, क्या उसमें भी सुशील कुमार का हाथ रहा है? इसी सवाल के इर्द गिर्द पुलिस अब जांच को आगे बढ़ा रही है। दिल्ली एनसीआर में एक्टिव तमाम गैंग की क्राइम कुंडली खंगाली जा रही है। जिन गैंगस्टर को पुलिस ने पकड़ा, उनके कनेक्शन तलाश कर पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर सुशील कुमार किन किन अपराधों में शामिल रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग, नीरज बवानिया गैंग, काला जठेड़ा गैंग, काला असौदा गैंग,
दिल्ली एनसीआर के ये वो खतरनाक गैंग हैं जिनसे सुशील कुमार के कनेक्शन सामने आ रहे हैं। सागर हत्याकांड की जांच कर रही पुलिस भी मान रही है कि इस मर्डर केस में दिल्ली के कई गैंग्स शामिल हो सकते हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जिन 4 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा है, उनके पास एक शख्स का फोन आया था। इस शख्स ने इनकी बात पहलवान सुशील कुमार से करवाई थी और इसी बातचीत के बाद ये चारों आरोपी 4 मई की रात तकरीबन 12 बजे छत्रसाल स्टेडियम पहुंच गए थे। ये चारों बदमाश काला सौदा और नीरज भवानिया गैंग के हैं। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक काला जठेड़ा, लॉरेंस बिश्नोई और गोगई गैंग एक साथ थे, जबकि नीरज भवाना और काला सौदा एक साथ मिलकर वारदातों को अंजाम देते थे। हत्या, फिरौती, धमकी और वसूली से लेकर कई आपराधिक वारदातों में इन गैंग्स का नाम सामने आया है। नीरज भवाना गैंग 16 साल पहले अपराध की दुनिया में आया नीरज भवाना इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन जेल में रहकर ही अपना गैंग चला रहा है। नीरज के खिलाफ हत्या, लूट और जान से मारने की धमकी जैसे कई संगीन मामले दिल्ली और बाकी राज्यों में दर्ज हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई साल 2018 में उस वक्त सुर्खियों में आया जब उसने जेल में बंद रहते हुए बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। इसके अलावा फिरौती, हत्या की कई वारदातें ये गैंग अंजाम दे चुका है। इस गैंग से भी सुशील कुमार का कनेक्शन सामने आ रहा है। गैंगस्टर आनंद पाल के खात्मे के बाद खौफ का दूसरा नाम लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर सुर्खियों में है। सुशील कुमार के तार लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाले लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा खतरे में है। वजह एक बार फिर एनसीआर में गैंगवार की आशंका जताई जा रही है। भले ही लॉरेंस बिश्नोई अजमेर की हाई सिक्योरिटी में सलाखों के पीछे हो, लेकिन कई गैंग के निशाने पर है और ये ऐसे गैंग हैं जिनके गुर्गे अपने आकाओं के कहने पर कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में प्रशासन चौकन्ना है और लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। काला जठेड़ा गैंग। ये गिरोह है गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ा का। ये गैंगस्टर दुबई में रहकर अपना गैंग ऑपरेट कर रहा है। जिस सोनू महाल की सुशील कुमार ने पिटाई करवाई, वो काला जठेड़ा का चचेरा भाई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुशील कुमार सोनू महाल से सीधी अदावत नहीं लेना चाहता था। इसी वजह से सुशील ने काला सौदा गैंग के 4 बदमाशों से संपर्क किया था। सवाल है कि इन गैंग से सुशील कुमार के लिंक रहे हैं, तो क्या उन गैंग्स के जरिए की गई वारदातों में भी सुशील कुमार का हाथ रहा है? पुलिस अब पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ करके पता लगाने में जुटी है कि किन किन वारदातों में सुशील कुमार शामिल रहा है। टीम न्यूज नेशन। अब बात वैक्सीनेशन अभियान की। एक तरफ देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण का महाअभियान जारी है। उत्तर प्रदेश में भी वैक्सीनेशन का अभियान तेज रफ्तार से दौड़ रहा है, लेकिन वैक्सीन को लेकर ग्रामीण इलाकों में अफरा तफरी का माहौल है। गांव में कोरोना के टीके को जहर की सुई तक बताया जा रहा है। टीका लगवाए नहीं दीदी, बहुत जरूरी बात। वो कोरोना की वैक्सीन लगवाए न लगवाओ। टीका नहीं लगवाएंगे, बात साफ है। टीका कोई नहीं लगवाएंगे। कहता है जहर की सुई जो ना हम लगवा देते हैं, कोई कहते हैं हम ऊपर वाले भगवान के भरोसे। कोई झगड़ा भी करता है, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग तो चिल्लाते हैं न आया करिए हमारे घर। कहते तो बोलते रहे हैं टीका नहीं लगवाना है, हम चाहे जितना कहिए हमको नहीं लगवाएंगे टीका। कोरोना के खात्मे के लिए वैक्सीनेशन ही सबसे कारगर है, लेकिन कोविड-19 टीकाकरण को लेकर भ्रम, झूठ और अफवाह का बाजार कितना गर्म है, ये तस्वीरें इसकी गवाह हैं। ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन को लेकर लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। तरह तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं। यूपी के प्रयागराज में ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण के हालात को करीब से देखने के लिए न्यूज नेशन की टीम आशा बहुओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ ग्राउंड जीरो पर पहुंची। हम इस वक्त महुआइमा ग्राम सभा के बागी गांव में मौजूद हैं। हमारे साथ 4 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा बहुएं जो गांव के लोगों को निकली हैं जागरूक करने के लिए, कोरोना के टीकाकरण के लिए, और जो कोरोना को लेकर के जागरूकता। ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण को लेकर जनता में फैली अफवाह को देखकर हम हैरान रह गए। हद तो तब हो गई जब ये बड़े मियां कोरोना के टीके को जहर की सुई बताने लगे। टीका के बारे में हम लोग बताते हैं टीका लगवाने चले नहीं, टीका नहीं लगवाएंगे, बात साफ है। टीका कोई नहीं लगवाएंगे। काहे भैया नहीं लगवाना, बस और क्या।
अरे का दिक्कत बा, हम टीका लोग जहर की सुई है, टीका जहर की सुई है। जहर की सुई हम लोग तो लगवाए भैया, हम लोग तो कुछ नहीं कुछ लगाते हैं, किसी कुछ लगाते हैं। थोड़ा सर्दी जुकाम होता रहा वो जब से लगवाए नहीं। हमारे यहाँ कुछ नहीं है, सर्दी जुकाम बुखार कुछ नहीं है। आशा कार्यकर्ताओं की टीम प्रयागराज के मऊ आइमा इलाके में घर घर जाकर लोगों को टीकाकरण कराने और रजिस्ट्रेशन कराने की अपील कर रही हैं। लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर लोग यहां सरेआम झूठ बोलते दिखे। काली सफेद टी शर्ट पहना ये नौजवान वैक्सीनेशन से बचने के लिए खुलेआम झूठ बोल रहा है। आप भी सुनिए। पिछले साल लॉकडाउन में ये लगवाई थी, पिछले साल लॉकडाउन में ये लगवाई थी। अरे तब टीका ही नहीं तब टीका तो अब की बना है फरवरी से। नहीं, अभी जब ये पिछली जो वेव थी हाँ। तभी इनका रजिस्ट्रेशन हो गया है। अगर आप पेपर वेपर मांगना चाहते तो हाँ तो कार्ड दे आप बाद में आइए, हम दिखा सकते हैं। अभी जो है इनके जो बेटे हैं वो यहाँ पे है नहीं, तब टीका चले गए मुंबई। अरे आज से 6 महीना पहले नहीं चला था कोरोना का वैक्सीन, आज से 6 महीने पहले नहीं आई थी। आप लोग नहीं आते थे यहाँ पे पूछने। ये तो पूछते रहे भैया, टीका ये नहीं केवल हम आपको दिखा सकते हैं, जो भी आपका जो रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है वो हम दिखा सकते हैं। तेज धूप, लोगों के उपहास और प्रतिरोध के बावजूद आशा बहुओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की टीम गांव के एक एक दरवाजे को खटखटाती नजर आई। अपने लगवावा, अपने बाबू को लगवावा। जरूरी बात से खामे में ठहराता है तो सारे बैठे सब बेकार कह दे हैं। बिना थके और निराश हुए ये कोरोना वॉरियर्स लोगों को टीकाकरण के फायदे बताती दिखी, लेकिन इस गांव में कोई शायद ही वैक्सीनेशन के लिए तैयार दिखा। इन जनाब को देखिए, इनका दावा है कि ये विलायत जाने वाले हैं, इसलिए टीकाकरण नहीं करवाएंगे। नहीं, हम विलायत जा रहे हैं। हाँ ठीक है, प्रधान बोले। तमाम परेशानियां झेलने के बावजूद ये कोरोना वॉरियर्स अपने काम में मुस्तैद दिखे, जबकि इस गांव के लोग टीकाकरण कराने से साफ इनकार करते दिखे। ये हालत तब है जब प्रयागराज के इस मऊ आइमा ग्राम सभा में कई लोगों की मौत कोरोना संक्रमण की वजह से हो चुकी है। इन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वैक्सीनेशन के दौरान क्या क्या मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं, सुनिए उन्हीं की जुबानी। कह रहे हैं सर कि हम टीका नहीं लगवाए, कोई कहता है जहर की सुई जौन है हम लगवा देते हैं, कोई कहते हैं हम ऊपर वाले भगवान के भरोसे हैं। कोई झगड़ा भी करता है, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग तो चिल्लाते हैं न आया करिए हमारे घर। कह तो बोल तो रहे हैं टीका नहीं लगवाना है, हम आप चाहे जितना कहिए हमको नहीं लगवाएंगे टीका। हाँ जी सर, कहते हैं कि जौन है तुम लोग रोज आती हो और जौन है मत आया करो जौन है द्वारे पे रोज फालतू जाए। एक घर में तो बोला उसके घर गए थे तो उसने बहुत ज्यादा बोलने लगा, कहे भागो हमारे घर से, क्या करने तुम लोग यहाँ आई हो। कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि हमारे साथ 2 आशा बहुएं हैं, 2 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और ये लोग गांव घूम रहे हैं। हम बागी गांव में हैं, तो जहां पर इनके साथ हम भी मौजूद थे, तो तमाम जगहों पर विरोध का सामना करना पड़ता है और कई बार गांव के लोग साफ तौर पर इनकार कर देते हैं। यहां तक कि कुछ गांव के लोगों का कहना है कि कोरोना का टीका जो है वो जहर का टीका है और जिस तरह से जो अज्ञानता है, उसको जिस तरह की स्थिति है वो निश्चित तौर पर मुश्किल है ऐसे लोगों को समझा पाना, लेकिन कहीं ना कहीं जागरूकता के ज़रिए, प्रचार प्रसार के ज़रिए लोगों को समझाया जा सकता है कि कोरोना से बचने का सबसे कारगर उपाय कोरोना का टीकाकरण ही है। ऐसे में जब तमाम शहरों के टीकाकरण केंद्रों पर लोगों की लंबी लंबी लाइन देखी जा रही है, वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन स्लॉट तक नहीं मिल पा रहा है, ग्रामीण इलाकों में लोग टीकाकरण करवाने से न सिर्फ परहेज कर रहे हैं बल्कि कोरोना की वैक्सीन को जहर की सुई भी बता रहे हैं। ऐसे में कैसे होगा लोगों का भ्रम दूर और कैसे होगा टीकाकरण का टारगेट पूरा, जिसके बिना देश कोरोना से पूरी तरह महफूज नहीं हो सकता। प्रयागराज से मानवेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने प्रदर्शन किया, पुतला जलाकर किसानों ने विरोध जताया। दिल्ली में लॉकडाउन लगा है, इसके बावजूद किसान आज जुटे, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ती हुई नजर आई। कई किसानों ने मास्क तक नहीं लगाया था, इससे इनकी जान को तो खतरा है ही, दूसरे लोगों को भी संक्रमण फैल सकता है। लेकिन लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, विरोध प्रदर्शन किया गया किसानों की तरफ से दिल्ली में एक बार फिर। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि कोरोना की तीसरी लहर अफवाह है या सच। क्या भारत में हर दिन 75 लाख लोग हो रहे हैं कोरोना से संक्रमित? ब्रेक के बाद इन सभी बातों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे अमेरिका से डॉक्टर रवि गोडसे।